जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तो मैं अपने मित्रों के साथ खेलूंगा, और यदि ये पूतना मौसी अभी ही छोटे बालकों को जो मेरी आयु के हैं उन्हें मार देंगी तो बड़ा होकर मेरा मित्र कौन बनेगा, फिर मैं खेलूंगा किसके साथ। इसलिए भगवान का नाम है, क्या नाम है भगवान का? कृष्ण नाम है। तो भगवान का यह जो नाम कृष्ण है, इसका अर्थ है जो सबका आकर्षण अपनी ओर कर लेते हैं। तो भगवान ने सोचा मौसी अन्य कहीं किसी बालक के घर जाएंगी, मारेंगी, इससे अच्छा सबसे पहले मैं इनको अपनी ही ओर आकर्षित करके बुला लेता हूँ। और भगवान पूतना मौसी को आकर्षित करते हैं और पूतना नंद महल की ओर आने लगती है। नंद महल के आसपास जितने लोग हैं खड़े खड़े सोच रहे हैं कितनी सुंदर देवी है, कौन है यह। पूतना ने अपनी दृष्टि एक ब्रजवासी के ऊपर डाली और कहा, क्या यहाँ कहीं किसी बालक का जन्म हुआ है? सब लोगों ने सोचा अवश्य कोई देवी है जो छोटे बालकों को आशीर्वाद देने आई है। अब सब लोग तो भगवान कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ब्रजवासियों ने कहा हाँ हाँ, सामने ही जो सबसे बड़ा महल है यह हमारे राजा नंद महाराज का महल है, और उनके घर एक नहीं दो दो बालकों का जन्म हुआ है, कृष्ण और बलराम। आप वहीं चले जाइए और उनको आशीर्वाद दीजिए। अब तो ये पूतना जाती है नंद महल की ओर और देखती है कि यशोदा मैया, रोहिणी मैया लाला को खिला रही हैं। जैसे ही यशोदा मैया ने भगवान की ओर से अपनी दृष्टि उठाई और पूतना को देखा तो आहा क्या सुंदर रूप है। अभी तक तो मैया कन्हैया को निहार रही थी, लेकिन जैसे ही पूतना की ओर दृष्टि गई और देखा कितनी सुंदर यह पूतना है, अब होता क्या है कि भगवान से दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। जब जब भगवान से दृष्टि हटती है कि दुर्घटना घट जाती है। यशोदा मैया अभी कन्हैया को खिला रही थी, लेकिन अब पूतना को जो देखा, भगवान को भूलकर उसके सौंदर्य को निहारने लगी, तो अब दुर्घटना घटने वाली है। हुआ क्या? मैया ने कहा, देवी आप कौन है? पूतना ने कहा, मैं छोटे बालकों को आशीर्वाद देने जाती हूँ। हाँ हाँ दीजिए, मेरे इस बालक कन्हैया को, ये बलराम को भी आप आशीर्वाद दीजिए। पूतना ने कहा, ठीक है मेरी गोद में रख दो, तुम अपने घर के काम करो। यशोदा मैया चली जाती हैं, रोहिणी मैया भी चली जाती हैं, और यह पूतना भगवान को जैसे ही अपनी गोद में लेती है कि भगवान तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पूतना ने गोद में लिया और भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इसके पीछे भी कई वैष्णव आचार्य टीका लिखते हैं। 25 से अधिक टीका है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। देखिए, हमारी दृष्टि से देखा जाए, साधारण जीवों की दृष्टि से तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान छोटे बालक हैं, आंखें बंद कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बालक है, नींद आ गई होगी, कर ली आंखें बंद। लेकिन कहा नहीं, भगवान कोई भी क्रिया करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। यदि आंखें भी बंद की हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। तब क्या उद्देश्य था? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि इसलिए भगवान आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि भगवान विचार करते हैं, अभी मैं 5-6 वर्ष का छोटा सा बालक और मैं अपने गोलोक वृंदावन धाम को छोड़कर इस भू वृंदावन में आया हूँ ताकि अपने मित्रों के साथ खेल कूद कर सकूं, सुंदर दूध दही मक्खन का आस्वादन कर सकूं, और मैया जो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं उनको खा सकूं। तो आनंद लेने के लिए मैंने अवतार लिया है, और ये मेरी पूतना मौसी आते ही मुझे कालकूट कड़वा कड़वा विष पिलाने आ गई है। अब आते ही ये मुंह कड़वा कर रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। तब क्या किया जाए? तो कहा, विष पीने का काम किसका है? कौन है नीलकंठ? भगवान शंकर। तो मानो भगवान ने आंख बंद करके शंकर जी का आवाहन किया कि हे शंकर जी, आप तो हमारे परम मित्र हैं, क्या कीजिए, आपको तो विष पीने की आदत है, समुद्र मंथन के समय भी तो पिया था, कैसे विष पिया था? तो कहा, भगवान शंकर ने रा कहकर विष को अंदर ग्रहण किया और म कहकर मुख बंद कर दिया। राम नाम के बल पर शिव जी ने विष को पी लिया, और विष पीने के पहले पार्वती जी से पूछा, क्यों पार्वती, जरा बताओ
ये समुद्र मंथन से विष निकला है और तुरंत इसको हटाना है, नहीं तो ये विष ऐसे उफन रहा है और पृथ्वी पर गिर रहा है। उसी विष की कुछ बूंदें यहाँ वहां गिर गई थी जिनसे विषैले जीवों का प्राकट्य हुआ। ये सांप, बिच्छू, अजगर इत्यादि जितने विषैले जीव हैं उसी समुद्र मंथन के विष से उत्पन्न है। थोड़ी देर और वह विष रह जाता पृथ्वी पर तो यह संसार विषमय हो जाता, विषैले जीव उत्पन्न हो जाते। शंकर जी ने कहा जल्दी बताओ ये विष पी ले हम। पार्वती जी ने कहा प्रभु अवश्य पीजिए। कहा वारे पतिव्रता शिरोमणि, तुम तो पतिव्रताओं में शिरोमणि कहलाती और पतिदेव से कह रही हो विष पी लीजिए। तो पार्वती जी ने कहा देखिए प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं और आपके हृदय में भगवान की भक्ति परिपुष्ट रूप से विराजित है। भगवान के नाम के प्रभाव से आप अवश्य इस विष का पान कर सकते हैं। तब नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव को जानकर भोलेनाथ ने विष को भी ग्रहण कर लिया, लेकिन उस विष ने क्या किया? कालकूट फलुद्दीन अमी को, उस कालकूट विष ने मानो शंकर जी को अमरता का वरदान दे दिया। और तब भी शंकर जी अपने हृदय में भगवान की भक्ति को धारण करते हैं और उनकी भक्ति और वर्धित हो जाती है। लेकिन शंकर जी ने कैसे विष पान किया? शंकर जी ने उस विष को केवल अपने गरल को कंठ में रख लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तभी तो भगवान का एक नाम क्या है? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। शंकर जी ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, मानो जीवों को यह शिक्षा दे रहे हो कि यदि ये विष नीचे उतर जाए तो क्या होगा? कंठ के नीचे क्या है? हृदय है। और हृदय में कौन है? श्री रामचंद्र भगवान भोलेनाथ के शंकर जी के हृदय में विराजमान है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। भगवान शंकर के हृदय में श्री रामचंद्र हैं और श्री रामचंद्र के हृदय में भगवान शंकर हैं। दोनों की परस्पर में बड़ी प्रीति है। यदि ये विष नीचे उतर जाए तो भगवान को कष्ट होगा, इस कारण गले में ही रख लिया। और बाहर क्यों नहीं निकाला? कि बाहर निकालेंगे तो संसार के जीवों का अकल्याण हो जाएगा, उनको कष्ट होगा, इसलिए कंठ में ही धारण कर लिया। इससे शिक्षा यह लेना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें दूसरों से न चाहते हुए भी सुन लेना पड़ता है। कभी किसी की निंदा, कभी कुछ अमंगलकारी बातें, लेकिन फिर करना क्या है? उनको यदि सुन लिया, कान में पड़ गई, तो चुपचाप अपने गले में रख लो। लेकिन ऐसे रखो कि ना बाहर उगलो, कि किसी को विष के समान बड़ी कड़वी लगे, किसी को बुरा लगे, और ना इतनी गहराई से उन्हें ले लो कि आपके हृदय पर लग जाए, हृदय टूट जाए। ये जगत की बात, ये सब अनर्थ बातें हैं, इनको अपने गले में रख लेना चाहिए, ना तो हृदय में उतारना चाहिए और बहुत सोचना चाहिए इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, ये हो गया। नहीं, हृदय तक मत पहुंचाओ। हृदय में तो हृदय बिहारी भगवान को ही रहने दो। बोलिए हृदय बिहारी भगवान की जय। और ना बाहर निकालो कि किसी और को कष्ट हो। गीता में भगवान कहते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, इसी प्रकार से वाणी की भी तपस्या होती है। जो हम बोलते हैं तो वाणी की भी तपस्या है। क्या है वाणी की तपस्या? भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम,
ऐसा कोई वाक्य हमारे मुख से न निकले जो दूसरों को उद्विग्न कर दे, जो दूसरों को चोट पहुंचा दे। सत्यम, लेकिन इसका अर्थ ये ना हो कि इतनी चापलूसी करें कि बस मीठा मीठा बोले और झूठी तारीफ करें। नहीं, सत्यम, सत्य होना चाहिए। प्रिय हितंचयत, और केवल सत्य हो लेकिन प्रिय लगे और हितकारी भी हो। ऐसे वचन बोले जो दूसरों को उद्विग्न न करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी भी हो। और क्या है वाणी की तपस्या? तो कहा यह तो व्यवहार की बात हो गई, लेकिन स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्याय करना, अपनी वाणी से भगवान की कथा को कहना। इसका अर्थ ये नहीं कि सबको कथा करना है, कथावाचक बनकर ही हम भगवान की गुणों का अभिवादन कर सकते हैं, गुणों को कह सकते हैं। नहीं, यदि माताएं हैं तो अपने बच्चों को भगवान की कथा सुना सकती हैं, अपने पति को। लक्ष्मी जी भी तो भगवान विष्णु से यह कथा कहती हैं 2 महीने में। इस प्रकार से हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें हम भगवान के विषय में बता सकते हैं, और यह वाणी की तपस्या है। हम वाणी से और भी तो कई विषय व्यवहार में लाते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हम यदि कुछ बात करें तो वह हमारी भक्ति को वर्धित करने वाली हो और सबके हित में हो, प्रिय हो, सत्य हो और अनुद्वेग हो। इस प्रकार से वाणी की तपस्या कही गई है। तो कथा चल रही थी कि जब पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके क्या किया? क्या किया? रावण का आवाहन किया कि आकर अमृत पी लो। फिर भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे शंकर जी, आप तो नीलकंठ है, एक काम कीजिए, विष विष आप पी लीजिए और दूध दूध मैं पी लूंगा। इस प्रकार से भगवान ने आंखें बंद कर ली। कुछ अन्य आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि देखा कैसी है ये पूतना मौसी, आई तो है ऐसी सज धज कर मानो विवाह ही करने आई हो, और कर रही है माता का काम। तो ऐसी पूतना का जो दुष्ट हृदय वाली है, जो करने कुछ आती है, करती कुछ है, जो दिखती कुछ है और करती कुछ है, इस पूतना का तो मुख देखना भी ठीक नहीं है। तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और भी आचार्य कई कई बातें बताते हैं कि आंखें क्यों बंद की। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि यदि भगवान की दृष्टि इस पापी पूतना पर पड़ जाती तो पूतना ने जो इतना मेकअप करके अपना रूप बनाया था वह सब धुल जाता, और पूतना का असली रूप सामने आ जाता। और यदि वह असली रूप माता यशोदा और माता रोहिणी देख लेती तो बेचारी वहीं अचेत होकर गिर जाती, और भगवान नहीं चाहते कि उनकी माता को कष्ट हो। इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि से इसका असली रूप सामने आ जाएगा, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। जो भी हो, भगवान आंखें बंद करते हैं और पहले तो पूतना का सारा विष पी लेते हैं, फिर सारा दूध पी लेते हैं, और तब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगते हैं। और फिर पूतना चिल्लाती है, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो, मुझे इस प्रकार से कष्ट मत दो, छोड़ दो, अब नहीं ऐसा करूंगी, अब नहीं करूंगी। भगवान ने कहा, मौसी यही तो दिक्कत है, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो छोड़ना हमें आता नहीं। एक बार किसी को कोई ग्रह लग जाए, कोई भूत पिशाच लग जाए, कोई ग्रह लग जाए तो कितना परेशान हो जाता है। लेकिन उनके उपाय हैं, झाड़ फूंक कर दो, किसी बाबा के पास चले जाओ, कोई मंत्र तंत्र कर दो तो वो भूत प्रेत उतर जाते हैं, ग्रह का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। मंत्र जप कर लो तो शनि राहु सबकी दशा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बार किसी को कृष्ण ग्रह लग जाए, उसको छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं है, फिर वो कृष्ण ग्रह कभी नहीं छूटता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम प्रार्थना करते हैं सबको ये कृष्ण ग्रह लग जाए, पकड़ ले, जकड़ ले और कभी छूटे नहीं। तो पूतना ने कहा छोड़ो, भगवान ने कहा नहीं मौसी, मुझे छोड़ना आता नहीं है। और तब तो पूतना अपने असली रूप में आ जाती है। जब कष्ट होता है तो असली रूप सामने आ जाता है, विपत्तियां आती है असली रूप सामने आ जाता है।
पूतना अपने असली रूप में आ जाती है, तब भगवान प्रेरणा करते हैं, पूतना नंद महल के बाहर निकलती है और बाहर निकलकर बड़ा लंबा चौड़ा 12 कोस का शरीर पूतना का हो जाता है। यही वास्तविक शरीर था और पूतना के इतने बड़े शरीर पर छोटे से भगवान सुंदर सुंदर चमक रहे हैं, नील आभा से युक्त हैं, सुंदर बिंब फल के समान भगवान के ओष्ठ कमल हैं और वे ओष्ठ से पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। पूतना तो धराशायी होकर गिर जाती है। गोपियां आसपास से देखकर दौड़ती, अरे कन्हैया कन्हैया कहाँ जा रहे हो, अरे राक्षसी कहाँ ले जा रही हो हमारे कन्हैया को। पूतना तो मर जाती है और ये गोपियां देखती हैं कि भगवान कृष्ण अभी भी मटक रहे हैं, वहां पर खेल रहे हैं पूतना के शरीर पर। तो गोपियां बड़ी अधीर है, इतना लंबा शरीर है इस पूतना का। विनोद में लोग कहते हैं कि जहां पर पूतना का हाथ गिरा वो स्थान हथरस बन गया, जहां पर उसका गरल गिरा वो आगरा बन गया, ये गिरा तो ये बन गया। ऐसे ये जितना आसपास का क्षेत्र है इतने लंबे स्थान पर वह पूतना गिरी। गोपियां दौड़ती भागती आई, अब इतना लंबा शरीर है, गोपियां कहां से चढ़े उसके शरीर पर। तो क्या किया, एक सीढ़ी लगाई पूतना के शरीर पर और उस सीढ़ी पर चढ़कर गोपियां गई, लाला को उठाया और उठाकर लाई। अरे अरे इसने तो राक्षसी के शरीर का स्पर्श कर लिया है। तब तो गाय के गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया, गोबर से भगवान के शरीर को लेपित किया गया, दूध दही घी सभी कुछ से भगवान का स्नान किया, स्वस्ति वाचन किया गया। नंद यशोदा ने पहले तो गोपियों ने ही ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, मंत्रों से घर को शुद्ध किया, सब कुछ पवित्र किया, भगवान को फिर नए वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तब बैठाया। मैया ने देखा अरे मेरा लाला, तब तो गोद में बैठा लिया, अंक में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया और मैया खूब रोने लगी। नंद बाबा इस समय जब यह पूतना वध लीला होती है तब वृंदावन में नहीं थे, गोकुल में नहीं थे, तो कहाँ थे। नंद महाराज ने विचार किया कि मेरे घर तो लाला का जन्म हुआ, जिस समय खूब नंदोत्सव मनाया जा रहा था, तो यदि कंस को पता चल गया कि किसी बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो कंस के सैनिक आ जाएंगे, क्योंकि वे तो मिशन पर निकले सारे छोटे छोटे बालकों को मारने का, तो कंस के सैनिक आ जाएंगे। इससे अच्छा है और फिर जांच पड़ताल करेंगे, किसी ना किसी बहाने से आएंगे, तो कोई बहाना ही मत रहने दो कि कंस के सैनिक आए। जो थोड़ा बहुत कर रह गया था, कंस को हर साल हर बार कर वार्षिक कर देना पड़ता था दूध दही के रूप में। तो नंद बाबा ने समय के थोड़े पहले ही सारे अपने छकड़े तैयार कर लिए, दूध दही घी के मटके तैयार कर लिए और बड़े बड़े गोपों को लेकर मथुरा की ओर गए। और मथुरा में जाते हैं, सबसे पहले कंस को जो भी कर देना था अपनी ओर से और खीर पूड़ी मिठाई बनाकर ले गए। ठीक है, कंस जैसा दुराचारी है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा इनसे थोड़ी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो ये भक्ति में भी विघ्न डालते हैं। इसलिए नंद महाराज ने ऊपर से भी भेंट दी और जो कर के रूप में देना था सो तो दिया ही सही। और मथुरा में नंद महाराज की भेंट होती है वसुदेव जी से। वसुदेव जी से जब मिले तो पहले तो बहुत परस्पर में वार्ता हुई और बहुत सुंदर वर्णन है विस्तार से किस प्रकार वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे आपके घर तो बालक का जन्म हुआ। और नंद महाराज हृदय से तो प्रसन्न थे कि लाला का जन्म हुआ, लेकिन जब बात करते हैं अपने मित्र से तो अपनी प्रसन्नता को नहीं दिखाते। वे जानते हैं मेरे मित्र वसुदेव जी बहुत दुखी हैं, कंस ने इनके अनेक बालकों का वध किया है, तो नंद महाराज दुख प्रकट करते हैं। इससे क्या सीख मिलती है, क्या सीखना चाहिए कि जब हम किसी से बात करें तो केवल अपनी ही डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, अपने बारे में नहीं बताना चाहिए अरे ये हो गया, ये मिल गया, ऐसा वैसा। दूसरे को भी देखना चाहिए, दुखी है, विपत्ति में है कि प्रसन्न है, उसके अनुसार भी बात करनी चाहिए, दूसरे को भी सुनना चाहिए, केवल अपनी अपनी नहीं बोलना चाहिए। तो नंद महाराज इस प्रकार से वसुदेव जी से बड़ी सुंदर वार्तालाप करते हैं, लेकिन वसुदेव जी ने सावधान कर दिया। देखो नंद महाराज, आप आए तो हो यहाँ मथुरा में कर देने के लिए, लेकिन आप जानते नहीं ये कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है।
कब किस बहाने से किस असुर को गोकुल में आपके घर भेज दे और वहां त्राही त्राही हो जाए, कहा नहीं जा सकता। आप अधिक दिनों तक यहाँ मथुरा में मत रहिए, काम हो गया, अब तुरंत यहाँ से चले जाइए। नंद महाराज जानते हैं कि वसुदेव जी बड़े विचारशील और बड़े विवेकी पुरुष हैं। यदि उन्होंने कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी। अब नंद महाराज ने सारे गोपों को इकट्ठा किया और भागे दौड़े गए वृंदावन की ओर, लेकिन अभी पहुंचे नहीं थे और ये पूतना वध लीला हो गई। जब रास्ते में आ रहे थे तो देखा कि जिस स्थान से गए थे उस मार्ग में कुछ पहाड़ जैसा पड़ा हुआ है। क्या था ये पहाड़? पूतना का ही शरीर था। तो नंद महाराज ने कहा ये पहाड़ कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं था। जब ध्यान से देखा तो कहा अरे अरे ये तो कोई राक्षसी का शरीर लगता है। राक्षसी तो कहीं ये दोबारा जीवित ना हो जाए। तब सब गोपों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसके शरीर का दाह संस्कार किया, अग्नि संस्कार किया, जला दिया। लेकिन वर्णन है भागवत में कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर में से भी सुंदर उगरू की सुगंध आने लगी। जिसके शरीर का स्पर्श भगवान ने कर लिया हो, वह चाहे जैसी पापी पूतना हो, जैसी राक्षसी हो, लेकिन भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाती है। उसके शरीर से भी सुगंध आने लगी। और भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो पूतना विष पिलाने के लिए आई थी, भगवान ने उस पूतना के साथ क्या किया? पूतना मरने के बाद कहाँ जाती है? कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जो पूतना विष पिलाने के लिए आई थी उसको भगवान ने अपने धाम गोलोक में धात्री गति प्रदान कर दी। अर्थात यशोदा मैया के संग में जो गोपियां लाला का ध्यान रखती हैं, दूध पिलाती हैं, सेवा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, उन धात्री की गति पूतना को प्रदान कर दी। क्योंकि भगवान दोषग्राही नहीं है, भगवान गुणग्राही है। अपने भक्तों के जो गुण होते हैं भगवान उनको ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। भगवान गुणग्राही है। पूतना का ये भाव तो भगवान ने स्वीकार कर लिया कि ये दूध पिलाने आई है, लेकिन विष भी लगा कर आई थी, इसको भगवान ने क्षमा कर दिया। कैसे भी जाओ, एक बार कृष्ण की शरण में पहुंच तो जाओ, ये सारे दोषों को तो दूर कर देंगे और आपके गुणों को प्रकाशित कर देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना को धात्री गति प्रदान कर दी। भला इन भगवान कृष्ण से अधिक दयालु और कौन हो सकता है जिन्होंने विष पिलाने वाली पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी। वे क्या उन भक्तों को जो प्रेम से भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं, प्रेम से भगवान को अपनी हर एक वस्तु अर्पण करके फिर उसका उपभोग करते हैं, क्या उन भक्तों का भगवान उद्धार नहीं करेंगे? जब पूतना को माता की गति प्रदान हो गई तो वे गैया मैया जो बड़े प्रेम से भगवान को दूध पिलाती हैं, वे यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ब्रज की जो बड़ी बड़ी ग्वाल बालाएं हैं, जो प्रेम से वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करती हैं, उन्हें कौन सी गति प्रदान की होगी? उन्हें कितना भगवान प्रेम करते होंगे, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूतना का तो उद्धार कर दिया। इसके बाद कंस को पता चला कि अरे पूतना जैसी भयानक राक्षसी को एक छोटे बालक ने मार दिया, वह भी केवल स्तनपान मात्र से। न तो भगवान ने रामचंद्र जैसा धनुष धारण किया, न तो भगवान ने अपना शरीर का विस्तार किया, न तो चक्र धारण किया, न तो गदा धारण की, न तो बाण निकाला, केवल स्तनपान करके भगवान ने पूतना को मार दिया। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कंस ने जब बड़ा चिंतित था, मंत्रियों ने कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे पास क्या असुरों की कमी है? देखिए देखिए यह तृणावर्त हमारा मित्र है
और तृणावर्त यह तो बवंडर के रूप में जाएगा और जो वो बालक है नंद बाबा का बेटा कृष्ण उसको पकड़ कर ले आएगा। अच्छा ठीक है तृणावर्त, तुम भी जाकर देख लो। अब यह तृणावर्त आता है बवंडर के रूप में और जैसे ही तृणावर्त ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आंधी तूफान चलने लगते हैं। यशोदा मैया अपने महल के बाहर खड़ी होकर कन्हैया को खिला रही थी। भगवान को स्नेह से जैसे माताएं दुलारती हैं उनको गोद में लेकर अपनी अंक में लेकर और खूब खिला रही थी। लेकिन भगवान जान गए कि अभी तो मामा जी ने एक दूसरा खिलौना भेजा है तोड़ने के लिए। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं माता पिता क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या लाते हैं, खिलौने लाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खूब संभाल कर रखते हैं बुढ़ापे तक? नहीं, बचपन में ही तोड़ देते हैं। खिलौना लाते हैं तोड़ देते हैं, फिर लाते हैं फिर तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से कंस तो मामा जी हैं, तो मामा जी खिलौने भेज रहे हैं अपने भांजे जी के लिए और भगवान उन खिलौनों को तोड़ देते हैं। मामा जी दूसरा खिलौना दो, और ऐसे करके कंस एक एक खिलौना दे रहे हैं और भगवान तोड़ते जा रहे हैं। पहले पूतना को भेजा और अब तृणावर्त बवंडर के रूप में आता है। भगवान जान गए कि तृणावर्त आ रहा है तो भगवान ने अपना वजन कुछ बढ़ा लिया। अब जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया तो यशोदा मैया को लगने लगा ये मेरा छोटा सा कन्हैया इतना सुकोमल इतना भारी क्यों हो रहा है। सोचा अरे मैं खूब इसको खिलाई पिलाई करती हूँ तो भारी हो रहा है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, सोचा बड़ा भारी है, नीचे रख दिया और मैया ने सोचा अरे घर का बहुत काम पड़ा है और भीतर चली गई अपना काम करने के लिए। अब क्या हुआ, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। मैया ने फिर भगवान से दृष्टि हटाई, सोचा कुछ और कर लेती हूँ। इतने में तो तृणावर्त आ गया, भगवान को अपनी गोद में उठाया बवंडर के रूप में और ऊपर उड़ने लगा। कंस ने कहा देखो इस बालक को मारना मत, हो सके तो जीवित ही मेरे पास लाना और मैं उसको दंड दूंगा। हाँ, यदि वो कोई उपद्रव करे, यदि लड़ाई करे, युद्ध करे तो मार देना, लेकिन जितना संभव हो मेरे पास लेकर आना। तो तृणावर्त ने सोचा ऊपर उड़ूंगा और आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाऊंगा और महाराज को प्रसन्न करूंगा, खूब भेंट मिलेगी। अब जैसे ही तृणावर्त ने भगवान को गोद में लिया और ऊपर उड़ने लगा तो भगवान को तो झूले जैसा आनंद आ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न, आहा मामा जी ने क्या खिलौना भेजा है, खूब झूला झुला रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही यह तृणावर्त मथुरा की ओर ले जाने लगा, भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी मथुरा जाने का समय नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं आया मथुरा जाने का, अभी तो वृंदावन में लीला करनी है। तो भगवान ने अपना वजन खूब बढ़ा लिया। अब तृणावर्त के गले में भगवान ऐसे लटके, जैसे बच्चे नहीं लटक जाते पिताजी के गले में कंधे पर, ऐसे भगवान लटके हुए थे पीछे। तो तृणावर्त देखता है कि अरे वजन बड़ा भारी हो गया, जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो गले से। तो तृणावर्त पुनः नीचे आता है तो भगवान हल्के हो जाते हैं। सोचा अब हल्का हो गया, फिर ऊपर उड़ते हैं, भगवान खूब हल्के हो गए गुब्बारे जैसे। और जैसे ही ऊपर उड़ा भगवान हल्के हो गए क्योंकि भगवान को आनंद आ रहा है। लेकिन मथुरा की ओर जाने लगा, फिर भगवान भारी हो जाते हैं, नहीं नहीं मथुरा नहीं जाना। बार बार यही चलता रहा। भगवान वजन बढ़ा ले, फिर तृणावर्त नीचे आए, भगवान हल्के हो जाए, फिर तृणावर्त ऊपर उड़ाए। जितना भगवान का मन हुआ उतना तो भगवान ने उड़ान भरी, खूब खेले। लेकिन जब देखा कि नहीं अब तो बहुत हो गया तो भगवान ने अपना वजन खूब बढ़ा लिया। तृणावर्त सहन नहीं कर पाया और तृणावर्त नंद महल के बाहर जो बड़ा सा पत्थर है, आज भी वो पत्थर है नंद महल के बाहर, उस पत्थर पर आकर तृणावर्त गिर गया और तृणावर्त के गिरने से सिर पर चोट लग गई और उसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस एक एक करके कई असुरों को भेजता जा रहा है और भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं। भगवान अभी थोड़े बड़े हुए हैं और माता यशोदा भगवान को स्तनपान करा रहे हैं। माता यशोदा अपने बालक को स्तनपान कराती हैं और बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण उनके स्तनों का पान करते हैं।